हेलो बच्चों, आज एक और नए पैसेज पर चलते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। इन ऑर्डर टू मीन्स होता है इस क्रम में या इस उद्देश्य से। सो मीन्स इसलिए या अतः, है ना, इस उद्देश्य से या इस क्रम से। किस उद्देश्य से? नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी लेखक का भगवान पर से जो विश्वास शेक न हो। शेक माने डगमगाना, यानी अतः इस उद्देश्य से कि जो राइटर हैं, लेखक हैं, उनका ईश्वर में विश्वास न डगमगाए। ठीक है। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया। पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? आंसर द लेटर, कि पत्र का उत्तर दो। यानी जब पोस्टमास्टर जो था वो एक क्या था, अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। तो उसने देखा कि लैंचो का ईश्वर पर इतना विश्वास है ना। तो काश, वो बोलते काश मेरे मन में भी उस आदमी जैसा, यानी लैंचो जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा और ईश्वर के साथ उसने पत्र व्यवहार शुरू किया है, मतलब ईश्वर को लेटर लिखा है। तो इसलिए वो कह रहा है कि सो मैंने अतः इन ऑर्डर टू, यानी इस उद्देश्य से कि नॉट सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कि लेखक का ईश्वर में से विश्वास न डगमगाए। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया कि आंसर द लेटर, कि पत्र का उत्तर देना चाहिए, है ना। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट। इट वॉज एविडेंट, ये स्पष्ट था। एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट होना। दैट की टू आंसर इट, इसका उत्तर देना, ही नीडेड समथिंग मोर, है ना। इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर मैंने उसको कुछ और चाहिए था। ही नीडेड मैंने उसको और ज़रूरत थी, समथिंग मोर कुछ और की। देन गुडविल, देन गुडविल यानी सद्भावना के अलावा, जो अच्छी भावना थी भाई, उसके अंदर उसके प्रति गुडविल थी, है ना। तो उस सद्भावना के अलावा वो ये कह रहा है कि जब उसने पत्र खोला ना, तो उसने ये स्पष्ट था कि पत्र का उत्तर देने के लिए सद्भावना, है ना, जो गुडविल थी या इंक और पेपर था, उसके अलावा भी नीडेड समथिंग मोर मैंने कुछ और चाहिए था। किसके अलावा? देन गुडविल इंक एंड पेपर, यानी स्याही, सद्भावना, स्याही और कागज़ के सिवाय उसके साथ ही कुछ और भी चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, पर वह अपने, स्टक माने चिपका रहा, यानी डटा रहा। टू हिज रिजोल्यूशन माने होता है अपने दृढ़ संकल्प पर, परंतु वह अपने संकल्प पर डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसा मांगा। आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना, ये फ्रेज है, ठीक है। आस्क फॉर मीन्स क्या होता है? मांगना। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसा मांगा। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं भी, गेव दिए, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने स्वयं भी अपने सैलरी का कुछ भाग दिया, खुद भी दिया और अपने एम्प्लॉयज से भी मांगा। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके जो अनेक मित्र थे, वर ऑब्लाइज्ड, वो भी क्या हुए? ऑब्लाइज्ड हो गए, यानी आभारी बने। टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब दान पुण्य के कार्य में, ठीक है। यानी उस जो चैरिटी वाला काम था, यानी जो दान देने का काम था, उस चैरिटी के एक्ट में, है ना, उसके फ्रेंड्स भी इसमें आभारी बने। एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब जो दान पुण्य का काम होता है, या हम इसको एक वर्ड में कहें परोपकार,
परोपकार, ठीक है, एक्ट ऑफ चैरिटी। यानी वो कह रहा है कि उसने स्वयं भी अपनी सैलरी का कुछ भाग दिया और अपने सेवरल फ्रेंड, सेवरल मीन्स होता है मेनी, अनेक, और उसने अपने अनेक फ्रेंड्स से भी, ऑफ हिज वर, जो उसके कई फ्रेंड थे, वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, वो भी इस परोपकार में उसके ऑब्लाइज हुए, उसके आभारी बने, उस परोपकार में आभारी बने। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए यह इम्पॉसिबल था, टू गैदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, साथ साथ, द 100 पीसोस, 100 पीसो, यानी उसके लिए 100 पीसो एकत्र करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए उसने क्या किया, ही वॉज एबल, वह इस योग्य था, टू सेंड द फार्मर, टू सेंड मन भेजने के लिए, द फार्मर किसान को, ओनली अ लिटिल मोर, थोड़ा सा, देन हाफ, हाफ से अधिक, है ना, मोर देन हाफ माने आधे से अधिक, बात समझ में। तो क्या कह रहा है, मतलब वो कह रहा है इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसो, यानी उसके लिए 100 पीसो एकत्र करना असंभव था। सो इसीलिए उसने क्या किया, ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उसने केवल आधे से कुछ अधिक जो है वो किसान के पास भेजने में एबल हुआ, समर्थ हुआ। ही पुट द मनी, उसने उस पैसे को रखा, इन एन इनवेलप, लिफाफे पर, है ना, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो, एड्रेस टू लेंचो मैंने लेंचो का पता लिखा उसमें, लेंचो को संबोधित करते हुए, एड्रेस्ड टू लेंचो मैंने लेंचो का पता लिखा, एंड विद इट, और विद इट अ लेटर कंटेनिंग, और उसमें एक पत्र रखा, ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, मतलब ईश्वर के सिग्नेचर, यानी ईश्वर के हस्ताक्षर के रूप में उसने केवल एक शब्द वहाँ पे गॉड लिख दिया बस, यानी उसने लिफाफे में धनराशि रखी, वो कह रहा है ना, ही पुट द मनी एंड इनवेलप, उसने लिफाफे में धनराशि, उस पैसे को रखा, ठीक है, एड्रेस टू लेंचो, और उस पर लेंचो का पता लिखा, है ना, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसमें उसने क्या किया, एड्रेस लिख के ईश्वर के सिग्नेचर के रूप में उसने केवल एक शब्द वहाँ पे लिख दिया गॉड, यानी उसने ईश्वर के साइन कर दिया, गॉड लिख दिया वहाँ पे, ऐसे, बात समझ में। तो इस तरह से ये पैसेज है, इसके हमने क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर द लेटर, यानी पोस्ट मास्टर ने पत्र का उत्तर देने का डिसाइड क्यों किया, मतलब उसने पत्र का उत्तर देने का निर्णय क्यों लिया, है ना, उसने पत्र का उत्तर देने का निर्णय क्यों लिया, तो क्यों लिया उसने पत्र का उत्तर देने का निर्णय, चलिए इसमें देखो उत्तर दे भी रखा है, आप चाहो तो इससे कर सकते हैं, लेकिन पहले समझना है हमें, ठीक है। द पोस्ट मास्टर, है ना, तब उसने लिखा ना वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड, तो आप लिखेंगे द पोस्ट मास्टर पहले आ जाएगा, डिसाइड का डिसाइडेड हो जाएगा क्योंकि डिड है वहाँ पे, फिर टू आंसर द लेटर, ठीक है, फिर वहाँ से आगे उससे लिखेंगे इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, की राइटर का उस पर से विश्वास न डगमगाए, राइट। चलो ये देख, तो इसको देखते हैं, वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर द लेटर, है ना, तो हमने कैसे लिखा, हम यहाँ से लिख देंगे द पोस्ट मास्टर, टी कैपिटल हो जाएगा, है ना, द पोस्ट मास्टर डिसाइड का डिसाइडेड हो, क्योंकि डिड है, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, है ना, तो आंसर द लेटर, फिर पैसेज पे आओ, क्या, टू आंसर द लेटर इन ऑर्डर नोट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, है ना, इन ऑर्डर नोट टू शेक
द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी जो राइटर था वो ईश्वर के प्रति उसकी निष्ठा न डगमगाए, है ना, उसका विश्वास न डिगने देने के लिए पोस्ट मास्टर ने पत्र का उत्तर देने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वॉज इट ईजी, क्या यह आसान था? टू आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देना। वाई, क्यों? ठीक है, क्या पत्र का उत्तर देना आसान था? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं, है ना। तो पत्र का उत्तर देना तो आसान नहीं था, इसको आप खुद से लिखेंगे। तो हम करेंगे क्या, नो, नो कोमा नो, फिर इसको लेंगे इट, फिर ले लेंगे वज, फिर नो है तो यहाँ नोट आता है, ठीक है, नोट। नो, इट वॉज नॉट ईजी, है ना, इसी से लेंगे क्वेश्चन से। नो इट वॉज, फिर नॉट आ जाएगा, ईजी टू आंसर द लेटर, टू आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देना आसान नहीं था, बिकॉज, क्योंकि। वाई है तो क्या करेंगे, बिकॉज, क्योंकि क्या, इट नीडेड समथिंग मोर, है ना। देखो यहाँ देखते हैं कहाँ पे है, बिकॉज ये है, वो बोल रहे ना, आंसर इट, ही नीडेड समथिंग मोर, है ना। तो बिकॉज, क्योंकि इसके लिए, तो हम ही नहीं करेंगे, इट लिख देंगे, इट, फिर लिख देंगे नीडेड, ये वाला, समथिंग मोर, क्या, पूरा ये लिखेंगे, देन गुडविल इंक एंड पेपर। मतलब उसको नहीं, पत्र का उत्तर देना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए सद्भावना, स्याही और कागज के साथ ही कुछ और भी चाहिए था। ठीक हो गया, चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू, पोस्ट मास्टर ने क्या किया टू आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने के लिए। तो आपने यहाँ से लेना है, टू आंसर द लेटर, टी कैपिटल करना है पहले, टू, ये है ना, टू आंसर द लेटर, ये पूरा लिख देंगे, है ना। फिर लिखेंगे द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर ने क्या किया, अब क्या किया उसने, यहाँ से लिखेंगे उसने क्या किया, द पोस्ट मास्टर, ये वाला, आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉय से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद भी अपनी सैलरी का एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत से मित्रों ने भी इस पुण्य कार्य के लिए या परोपकार के लिए उसको धन दिया। तो ये पूरा आंसर यहाँ से आ जाएगा, इस तरह से करना बच्चों, ठीक है। बिगिनिंग आप सही से करेंगे, हमने सही से कैसे लिखना है, उत्तर की शुरुआत कैसे करनी है, तो हम लिखेंगे द पोस्ट मास्टर, टू आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने के लिए द पोस्ट मास्टर, तब क्या, आस्क्ड, ये वाला, आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, है ना, उसने अपने एम्प्लॉय से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गिव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ये पूरा आंसर इसका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी कुड, ओह सॉरी, ये रोज ही गड़बड़ हो जाता है यार। हाउ मच मनी कुड द पोस्ट मास्टर सेंड टू द फार्मर, किसान के पास पोस्ट मास्टर ने कितना धन भेजा था, है ना। द, तो क्या आएगा, द पोस्ट मास्टर हम लिखेंगे द पोस्ट मास्टर, फिर कुड आ जाएगा, सेंड
सेंड टू द फार्मर, ठीक है। फिर पैसेज में लिखा ना ओनली अ लिटिल, थोड़ा सा भेज पाया हो, मोर देन हाफ, ठीक है, आधे से थोड़ा और अधिक को भेज पाया है। पैसेज में आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द वर्ड, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फर्म डिसीजन। फर्म डिसीजन माने होता है दृढ़ संकल्प, फर्म माने होता है दृढ़, डिसीजन में संकल्प, दृढ़ निश्चय, ठीक है। तो हम लिखेंगे द वर्ड, ठीक है, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन आया था ना उसमें, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे। द वर्ड रिजोल्यूशन मीन्स फर्म डिसीजन, बस। या आप रिजोल्यूशन सीधे लिख देना यदि आपको नहीं आ रहा तो, ठीक है। देखो इसमें आ रखा रिजोल्यूशन, कहाँ पे पढ़ो, टुगेदर इट वाज समथिंग गुडविल, हाँ, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने निश्चय पर डटा रहा। तो रिजोल्यूशन मीन्स होता है फर्म डिसीजन, संकल्प लेना, पक्का संकल्प, दृढ़ संकल्प, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना है, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने संकल्प पर डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उसने अपने एम्प्लॉय से पैसा मांगा इस तरह से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया और अपने फ्रेंड से भी मांगा था, ठीक है। इस एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए उसने, इस परोपकार के पुण्य कार्य के लिए उसने अपने फ्रेंड से भी पैसा मांगा था। तो इस तरह से हम इसका आंसर कर देंगे बच्चों, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।